हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एजुकेशन बाय सीए। और मैं हूं सीए आशीष गुप्ता। और इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12 अकाउंट सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 8 जो कि है इशू ऑफ शेयर्स, उससे रिलेटेड आपके टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन नंबर 3 जो इलस्ट्रेशन 3 है उसमें हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोग आपके क्लास 12 अकाउंट सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 8 जो कि था इशू ऑफ शेयर्स, जो उससे रिलेटेड जो आपके टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम नंबर 3, ठीक है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि कैसे हम लोग नॉर्मली जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये आपका टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 3 है। ठीक है, जो आपके पेज नंबर 317 पे ऑफ योर टेक्स्ट बुक, ठीक है, दिया गया है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या दिया है, इसमें अगर इनकेस आपके शेयर्स प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं तो उससे रिलेटेड हम लोग को कैसे अकाउंटिंग एंट्री पास करनी है, कैसे उससे रिलेटेड जर्नल एंट्री पास करनी है, वो सारी चीजें हम लोग इस लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग आ जाते हैं फिलहाल कुछ बेसिक्स पे। इसको सम को स्टार्ट करने के पहले हम लोग कुछ बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए ऑलरेडी हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने 2 पार्ट हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। फर्स्ट पार्ट में हमने इससे रिलेटेड सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जो भी इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स, वो सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। सेकंड पार्ट में हमने आपका एक इलस्ट्रेशन 1 जो क्वेश्चन नंबर 1 आपके टेक्स्ट बुक का है, जहां पे हमने देखा था कि कैसे हम लोग नॉर्मली अकाउंटिंग एंट्रीज पास करते हैं। ठीक है, उसमें हमने पूरी अकाउंटिंग एंट्रीज पास की थी। अगर आपने वो 2 लेक्चर नहीं देखा है तो आप सिंपली आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको वो दोनों लेक्चर्स का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं फिर से कुछ बेसिक्स पे। ठीक है, देखिए जैसे कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि नॉर्मली जब कभी भी किसी कंपनी को शेयर्स इशू करना होता है तो उस केस में नॉर्मली कंपनी क्या करती है, 3 वैल्यू पे शेयर्स इशू करती है। ठीक है, सबसे पहला होता है एट पार, ठीक है, दूसरा होता है एट प्रीमियम और तीसरा होता है एट डिस्काउंट। ठीक है, तो 3 वैल्यूज पे जब कभी भी कोई कंपनी को उसकी शेयर्स इशू करनी होती है तो वो 3 वैल्यू पे होती है, जो ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था। ठीक है, तो अभी हम लोग इसे थोड़ा समझते हैं। देखिए एट पार का मतलब तो ऑलरेडी समझा था कि एट पार मतलब क्या होता है, जब कभी भी कोई कंपनी अपने शेयर्स, ठीक है, उसके फेस वैल्यू पे ही पब्लिक को बेचती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर्स आर इशूड एट पार। ठीक है, तो जब कभी भी जो आपका इश्यू प्राइस इज इक्वल टू योर फेस वैल्यू, ठीक है, तो उस केस में हम बोलते हैं शेयर्स आर इशूड एट पार। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लूं, एग्जांपल के लिए सपोज कीजिए एक कंपनी है जिसकी फेस वैल्यू मतलब एक शेयर की वैल्यू सपोज कीजिए 10 रुपया है, और उस कंपनी ने उसके शेयर पब्लिक को क्या प्राइस पे इशू किया, सेम 10 रुपए पे, जिसको हम लोग बोलते हैं इशू प्राइस। ठीक है, तो उसको उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि शेयर्स आर इशूड एट पार। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं शेयर्स इशू हुए एट पार पे। ठीक है, जो हमने ऑलरेडी आपका इलस्ट्रेशन 1 में हमने ऑलरेडी समझा था। ठीक है, कि नॉर्मली किस तरीके से हम लोग नॉर्मली ये सिनेरियो देखते हैं। ठीक है, अब देखिए जब कभी भी कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है एट पार पे, तो जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, ये जो 10 रुपए का शेयर है तो वो 10 रुपए डायरेक्टली कंपनी को एक साथ पैसा नहीं मिलता है। कंपनी को नॉर्मली क्या होता है, पार्ट्स में पैसे मिलते हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से पार्ट्स है, ठीक है, वो कौन से पार्ट्स है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। सबसे पहला होता है एप्लीकेशन, ठीक है, और दूसरा होता है अलॉटमेंट, तीसरा होता है फर्स्ट कॉल, और चौथा होता है सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो ये 4 स्टेजेस में कंपनी को उसके शेयर्स के पैसे मिलते हैं उसके शेयर होल्डर्स से, मतलब जो भी शेयर होल्डर्स है वो ये 4 पार्ट्स में पैसा देगा। ठीक है, तो जैसे कि हमारे शेयर का वैल्यू 10 रुपए है तो सपोज कीजिए एप्लीकेशन के टाइम पे 2 रुपए आ गया, अलॉटमेंट के टाइम पे 3 रुपए आ गया, फर्स्ट कॉल में 3 रुपए आ गया, और फाइनल कॉल में सपोज कीजिए 2 रुपए आ गया। तो इस तरीके से क्या होगा, कंपनी के पास जो 10 रुपया है, जो एक शेयर की वैल्यू है, वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में आएगा, जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो ये 4 स्टेजेस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, और हमने क्या समझा था कि इन्हीं 4 स्टेजेस की हमको क्या करनी होती है, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री पास करनी होती है। इन्हीं 4 स्टेजेस की हमको जर्नल एंट्रीज या तो अकाउंटिंग एंट्रीज पास करनी होती है। अब देखिए हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि एप्लीकेशन के टाइम पे क्या होगा, नॉर्मली मेरे पास बुक्स में 2 एंट्री आएगी। सबसे पहला आएगा रिसिप्ट की एंट्री, दूसरा आएगा ट्रांसफर की एंट्री।
ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, जस्ट मैं आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ ये सारी चीजें, ठीक है। और उसी तरीके से बाकी के जो 3 स्टेजेस है, जो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और जो फाइनल कॉल, इन केस में नॉर्मली क्या होगा, इन केस में नॉर्मली सेम 2 एंट्री आपकी तीनों स्टेजेस में रिपीट होगी, जो कि होगी, सबसे पहले होगी ड्यू की एंट्री और सेकंड होगा रिसिप्ट की एंट्री, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी देखा था प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। तो टोटल आपकी कितनी एंट्रीज आती है इन केस में, 1 और यहाँ पे 2, और ये जो बाकी के जो 2 एंट्रीज है वो 3 स्टेजेस के लिए, तो टोटल यहाँ पे 6 एंट्रीज, टोटल 8 एंट्रीज हमने क्या किया था, देखा था कि 8 एंट्रीज हम लोग नॉर्मली हमारे बुक्स में पास करते हैं, ठीक है। जो कि ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में जो हमने इलस्ट्रेशन 1 सॉल्व किया था, उसमें ऑलरेडी हमने देखा था कि ये 8 एंट्री सिंपली आपको पास करनी है अपने बुक्स में, और सिंपली ये 8 एंट्री पास करने का आपको एग्जाम में 10 में से 10 मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। तो ये 8 एंट्रीज पड़ी थी। अभी हम लोग बात करते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेज, जो कि है प्रीमियम। अगर जब कभी भी कोई कंपनी अपने शेयर्स प्रीमियम पे इश्यू करती है, तो उस केस में हम लोग नॉर्मली कैसे एंट्रीज पास करते हैं। अब देखिए, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे क्या दिया, प्रीमियम का मतलब क्या होता है, जब कभी, देखिए प्रीमियम का मतलब क्या होता है, जब कभी भी कोई कंपनी उसके शेयर्स को एक्स्ट्रा वैल्यू पे इश्यू करती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीमियम, ठीक है। प्रीमियम मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा वैल्यू पे, जब कभी भी कोई कंपनी अपने शेयर्स एक्स्ट्रा वैल्यू पे पब्लिक को बेच रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम। फॉर एग्जांपल, कोई कंपनी है जिसकी मार्केट में कोई अच्छी रेपुटेशन है या अच्छी ब्रांड वैल्यू है, फॉर एग्जांपल रिलायंस लिमिटेड, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनी के मार्केट में खुद की एक रेपुटेशन होती है, खुद की एक वैल्यू होती है। तो ये सारे कंपनीज कभी भी अपने शेयर्स फेस वैल्यू पे नहीं इश्यू करते, हमेशा ये प्रीमियम पे इश्यू करते हैं, हमेशा एक्स्ट्रा वैल्यू पे इश्यू करते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीमियम, ठीक है। अब प्रीमियम क्या होता है, अब प्रीमियम का मतलब क्या होता है, व्हेन इश्यू प्राइस इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू, ठीक है। जब कभी भी इश्यू प्राइस इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू, उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम। अब एग्जांपल लेके समझते हैं, देखिए एग्जांपल के लिए सपोज कीजिए कोई कंपनी है, उसकी फेस वैल्यू है 10 रुपया, मतलब एक शेयर का वैल्यू 10 रुपया था, लेकिन मान के चलिए कंपनी ने वो अपने शेयर्स पब्लिक को कितने में बेचे, सपोज कीजिए 12 रुपए में बेचे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 रुपया कंपनी ने एक्स्ट्रा लिया पर शेयर के पीछे, तो ये 2 रुपया क्या हो जाएगा, मेरा प्रीमियम। विच एवर इज द एक्स्ट्रा मनी दैट अ कंपनी इज गेटिंग ऑन पर शेयर, दैट इज अ बेसिकली योर प्रीमियम, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीमियम। अब देखिए, नॉर्मली जैसे हमने फर्स्ट सिनेरियो में देखा, उसी तरीके से प्रीमियम के केस में भी क्या होगा, कंपनी के पास जो पैसा आएगा वो 4 स्टेजेस में आएगा। 4 स्टेजेस कौन से होंगे, आपका एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और लास्ट में फाइनल कॉल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम यहाँ पे जैसा फर्स्ट सिनेरियो में हमने देखा था, वैसे ही प्रीमियम के केस में भी क्या होगा, कंपनी के पास ये 4 स्टेजेस में पैसे आएंगे। सबसे पहला होगा एप्लीकेशन, दूसरा होगा अलॉटमेंट, तीसरा होगा आपका फर्स्ट कॉल, ठीक है, और चौथा होगा आपका फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। ये 4 स्टेजेस में सपोज पैसे आएंगे। और सपोज कीजिए हम लोग अज्यूम करते हैं सेम, यहाँ पे 2 रुपया था, यहाँ पे 3 रुपया मिलना था कंपनी को, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, टोटल एक्चुअली में शेयर की वैल्यू कितनी थी, फेस वैल्यू 10। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो गया, कंपनी ने एक्स्ट्रा मनी लिया है, कंपनी ने क्या किया है, पर शेयर के पीछे प्रीमियम पे इशू किया है, तो यहाँ पे कंपनी को एक्स्ट्रा वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो ये जो 2 रुपया है, ये जो 2 रुपया एक्स्ट्रा कंपनी ले रही है, वो क्या करेगी, वो कोई भी स्टेज पे ले सकती है, चाहे वो एप्लीकेशन के टाइम पे ले सकती है, चाहे अलॉटमेंट पे, चाहे फर्स्ट कॉल पे या फाइनल कॉल पे। ये कोई भी स्टेजेस पे ये 2 रुपया एक्स्ट्रा कंपनी है जो ले रही है, वो कोई भी स्टेज पे मंगा सकती है। बट जनरली क्या होता है, जनरली हमेशा कंपनी ये अलॉटमेंट के टाइम पे लेती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। अगर क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एक्स्ट्रा प्रीमियम जो कंपनी ले रही है वो अलॉटमेंट पे ले रही है या फर्स्ट कॉल पे ले रही है या एप्लीकेशन पे ले रही है, तो आपको वहां पे वो कंसीडर करना है। बट अगर जनरली क्वेश्चन में ये चीजें स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, तो हमेशा आपका प्रीमियम अलॉटमेंट के टाइम पे ही लिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको दिमाग में बैठा लेनी है। इफ योर क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन द प्रीमियम, देन ऑलवेज प्रीमियम विल बी रिसीव्ड विद द अलॉटमेंट मनी, ठीक है। और हम लोग भी अज्यूम करते हैं कि हमारा ये जो 2 रुपया प्रीमियम है, ये अलॉटमेंट के टाइम पे आ गया, ठीक है। तो टोटल कंपनी के पास कितना रुपया आया, 12 रुपया, ठीक है। ये जो 2 रुपया एक्स्ट्रा है वो अलॉटमेंट के टाइम पे आया, कंपनी ने कहाँ लिया, अलॉटमेंट के टाइम पे ले लिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, हमेशा आपका प्रीमियम है वो अलॉटमेंट के टाइम पे आएगा, अनलेस और अदरवाइज स्पेसिफिकली मेंशन इन योर क्वेश्चन, ठीक है। अब ये तो समझ लिया हमने कि देखो ये
प्रीमियम पे नॉर्मली किस तरीके से कंपनी के पास पैसा आता है। अब इसकी जर्नल एंट्री समझते हैं कि नॉर्मली जर्नल एंट्रीज क्या आएगी। अब देखिए, जैसा हमने फर्स्ट सिनेरियो में देखा था, सेम एंट्रीज आपके यहां पे भी आएगी, बस एक एंट्री का फर्क है। टोटल हमारी 8 एंट्रीज हम लोग पास करते हैं हमारे बुक्स में, सिर्फ आपके एक एंट्री में चेंजेस आएंगी, बाकी के 7 एंट्री सेम एज इट इज होंगे। ठीक है, और वो क्या एंट्री होगी उसे हम लोग चलिए समझते हैं। ठीक है, अभी हम लोग समझते हैं। अब देखिए, इसी एग्जांपल को लेके समझते हैं। सबसे पहला हमारा क्या हुआ था यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ था, पहला स्टेज मेरा क्या था, फर्स्ट स्टेज था मेरा, फर्स्ट स्टेज था मेरा एप्लीकेशन। अब देखिए, एप्लीकेशन के टाइम पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, एप्लीकेशन के टाइम पे 2 एंट्री आती है, एक ही रिसिप्ट की एंट्री आती है और ट्रांसफर की एंट्री आती है। तो एप्लीकेशन के टाइम पे मेरी पहली एंट्री का क्या बनेगी, वो होगी रिसिप्ट की एंट्री। रिसिप्ट की एंट्री क्या मारेंगे हम लोग बुक्स में। अब मेरे पास पैसा आ रहा है, क्योंकि हमेशा एप्लीकेशन के टाइम पे कंपनी के पास पैसा आता है, तो यहां पे एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है मेरे पास, तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। और अज्यूम कीजिए कि हमने यहां पे टोटल 10,000 शेयर्स इशू किए थे, टोटल हमने 10,000 शेयर्स इशू किए थे कंपनी ने, अज्यूम करते 10,000 शेयर्स। तो यहां पे आपका कितना आएगा टोटल, 10,000 इंटू 2 रुपए एप्लीकेशन का था, तो 2 रुपए आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल कितना आएगा, 20,000, और यहाँ पे भी 20,000 आएगा। तो ये होगा पहला आपका रिसिप्ट की एंट्री, जो हमने ऑलरेडी इलस्ट्रेशन 1 में समझा था। सेकेंड एंट्री क्या आएगी आपकी, सेकेंड एंट्री आएगी उसकी ट्रांसफर की एंट्री, एप्लीकेशन की ट्रांसफर की एंट्री। सेकेंड एंट्री क्या आएगी आपकी, ट्रांसफर की एंट्री, कि ये जो पैसा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया है, उसे हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो सेकेंड एंट्री बनेगी आपकी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है, ये जो एप्लीकेशन का पैसा आया था हमारे पास, उसको हमने क्या किया, यहाँ पे ट्रांसफर करके शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो ये हो गई मेरी फर्स्ट एंट्री, जो कि होगी आपकी एप्लीकेशन के स्टेज पे। एप्लीकेशन की एंट्री हमने समझ लिया, एप्लीकेशन की एंट्री हो गई। अब नेक्स्ट होगी जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देने की जरूरत है, कि यहीं पे आपको आपके एंट्री में चेंजेस आएंगी। सेकंड स्टेज होगी आपकी अलॉटमेंट की एंट्री। अब देखिए, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, सेकंड स्टेज होगा आपका अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में भी सेम 2 एंट्री आएगी आपकी। क्या एंट्री आएगी, सबसे पहले ड्यू की एंट्री आती है, फिर उसके बाद रिसिप्ट की एंट्री आती है। अब देखो, यहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, ड्यू में क्या एंट्री आएगी, आपको यहां पे ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, यहां पे हम लोग कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये ड्यू के टाइम पे आपकी यहां पे एंट्री चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्या एंट्री आएगी हम लोग हम समझते हैं। देखिए, अब देखिए, कंपनी को कितना अलॉटमेंट के टाइम पे आएगा, 3 रुपया आप उसका कैपिटल का होगा, और 2 रुपया उसका क्या होगा, वो होगा प्रीमियम का। तो नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, यहां पे इस केस में एंट्री क्या पास करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे हम लोग, जो सेम एज इट इज ही है। ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहां पे टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अब यहां पे समझते हैं। देखिए, मेरे पास अलॉटमेंट में कितना पैसा आना है, मेरे पास अलॉटमेंट में टोटल 5 रुपया मुझे मिलना है। ठीक है, तो टोटल मेरे पास अलॉटमेंट में 5 रुपया आएगा। ठीक है, 3 रुपया मेरा होगा, वो होगा मेरा कैपिटल का, और 2 रुपया होगा मेरा प्रीमियम का। ठीक है, और टोटल मेरे पास कितने शेयर्स है, 10,000 शेयर्स है, तो मेरे को टोटल 50,000 रुपये मिलने हैं। तो मैं क्या करूंगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को यहाँ पे 50,000 यहाँ पे डेबिट कर दूंगा, क्योंकि मेरे को टोटल 50,000 मिलना है। ठीक है, तो ये मेरा ड्यू कितना होगा, 50,000, जो कि होगा 10,000 शेयर्स इंटू 5। ठीक है, अब देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा मेरा, इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा 10,000 इंटू 3, जो मेरा कैपिटल का पैसा है वो जाएगा मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, यहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, ये आपका जाएगा इसमें। और जो बाकी का जो प्रीमियम का है,
वो जाएगा मेरा अलग से एक अकाउंट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं शेयर प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 20,000, ठीक है। ये जो 20,000 है वो जाएगा आपका अलग से एक अकाउंट हम लोग ओपन करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं शेयर प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है, सिर्फ ये एक नया चीज आपको आ जाएगा इन केस अगर आपके शेयर प्रीमियम पे इशू होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है, इन केस जब कभी भी आपका शेयर प्रीमियम पे इशू हो रहा है तो उस केस में एक नया अकाउंट आपका आएगा, क्रेडिट होगा, उस केस में एक नया अकाउंट क्रेडिट होगा जो कि होगा शेयर प्रीमियम अकाउंट। और वो प्रीमियम कितना होगा, जो एक्स्ट्रा मनी इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स इशू हुए वो आपका क्रेडिट होगा। और बात करें ये जो अकाउंट है, बेसिकली इसकी नेचर होती है लायबिलिटी की। ये लायबिलिटी का इस अकाउंट का नेचर होता है लायबिलिटी, जो आपके बैलेंस शीट में लायबिलिटी में अपीयर होगा, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली देखो आपका कैपिटल क्या है, कैपिटल भी लायबिलिटी है और ये प्रीमियम भी बेसिकली लायबिलिटी है। बेसिकली क्या है कि जो शेयर होल्डर्स ने एक्स्ट्रा पैसा कंपनी के पास दिया है वो सारा पैसा कंपनी के लिए लायबिलिटी है। मतलब कल उठ के अगर कंपनी बंद होती है तो ये सारे पैसे कंपनी को वापस देने होते हैं। इसके लिए आपका कैपिटल और आपका जो शेयर प्रीमियम ये सारे बेसिकली बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखते हैं, ठीक है। तो सिंपल आपको ये ध्यान देने की जरूरत है, कि जब कभी भी प्रीमियम इन्वॉल्व है तो उस केस में आपका एक नया अकाउंट ओपन होगा जो कि होगा शेयर प्रीमियम, और वो क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि ये बेसिकली लायबिलिटी है, इसके लिए हम लोग इसे क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो ये होगी आपकी नेक्स्ट एंट्री जो कि होगी ड्यू की एंट्री। बाकी की एंट्री जो होगी वो सेम एज इट इज ही होगी। बाकी की एंट्री क्या होगी, ड्यू की एंट्री हमने देख लिया, फिर उसके बाद होगी उसकी रिसिप्ट की एंट्री, फिर उसकी होगी आप यहाँ पे रिसिप्ट की एंट्री। रिसिप्ट की एंट्री सेम होगी एज इट इज। रिसिप्ट की एंट्री क्या होगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट होगी डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। ये जो अलॉटमेंट का पैसा है वो हमको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे, यहाँ पे, तो वो हो जाएगा 50,000, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे और 50,000 यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगी आपकी रिसिप्ट की एंट्री। सिंपल, हम लोग खाली इसे एक जस्ट एग्जांपल लेके समझ रहे हैं, हम आपका जब क्वेश्चन लेंगे तो और इसे हम लोग डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी नेक्स्ट स्टेज हो जाएगी, वो होगी अलॉटमेंट की एंट्री। तो हमने क्या देखा, एप्लीकेशन की एंट्री देख ली, अलॉटमेंट की भी एंट्री देख ली। बाकी के जो दो स्टेजेस है उस केस में नॉर्मली सेम एंट्री आएगी, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में। वो होगी आपकी ड्यू की एंट्री और होगी उसके बाद रिसिप्ट की एंट्री। तो थर्ड जो स्टेज होगा, थर्ड स्टेज क्या है आपका, फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में क्या होगा, फर्स्ट कॉल में सबसे पहला क्या एंट्री आएगा, ड्यू की एंट्री। ड्यू की एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कितना होगा आपका, ₹3 मिलना है आपको फर्स्ट कॉल में, तो 3 इंटू 10,000, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा 30,000, ठीक है। और क्रेडिट क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये सेम आपका हो जाएगा 30,000। और फिर उसके बाद नेक्स्ट होगा उसका रिसिप्ट की एंट्री। सेम रिसिप्ट की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, सेम आपका 30,000 और 30,000। ये बाकी के एंट्री सारे सेम एज इट इज रहेंगे, इसमें कोई नया नहीं है। सिर्फ आपको एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, वो होगी आपकी ये जो शेयर प्रीमियम का एक नया अकाउंट जो अलॉटमेंट के टाइम पे आएगा, वो अकाउंट एंट्री आपकी खाली चेंज होगी। बाकी के जो 7 एंट्रीज है वो सेम एज इट इज ही रहेंगे। और लास्ट में आपका लास्ट स्टेज होगा, वो होगा फाइनल कॉल, ठीक है। जस्ट मैंने आपको पूरा एंड टू एंड समझा दिया है कि बेसिकली हम लोग कैसे 8 एंट्री पास करेंगे, ठीक है। बेसिकली समझाने के लिए मुझे बेसिकली एक ही एंट्री बताना था कि प्रीमियम के केस में नया एंट्री पास होता है, बाकी सेम एज इट इज ये जस्ट मैंने आपको रिवाइज करवा दिया कि कैसे हम लोग एंट्री पास करते हैं। अब देखो फाइनल कॉल में भी क्या होगा, ड्यू की एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट करेंगे हम लोग। कितना है फाइनल कॉल में, ₹2 मिलना है, फाइनल कॉल में ₹2 है, तो 2 इंटू 10,000, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पे 20,000। और क्रेडिट क्या होगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे और यहाँ पे 20,000, ठीक है। और फिर लास्ट एंट्री होगी मेरी रिसिप्ट की एंट्री, जो मेरा क्या आएगा, रिसिप्ट में बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, पैसा आ रहा है मेरे पास, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। और क्रेडिट क्या होगा, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है, सेम 20,000, ठीक है। तो ये हमने जस्ट एक एग्जांपल लेके समझा कि कैसे हम लोग नॉर्मली एंट्री पास करते हैं। तो सिंपल आपको अलॉटमेंट के टाइम पे ध्यान देने की जरूरत है कि आपका एक सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट होगा, बाकी 7 एंट्री सेम एज इट इज होंगी, ठीक है। तो ये जस्ट हमने एक एग्जांपल के थ्रू समझा। अभी हम लोग आ जाते हैं
अभी हम लोग आ जाते हैं हमारे इलस्ट्रेशन पे, ठीक है। तो ये हमने देख लिया प्रीमियम के केस में क्या एंट्री पास करते हैं। थर्ड स्टेज जो होता है वो होता है डिस्काउंट का। डिस्काउंट में भी सेम आपके इसी तरीके से एंट्री पास होती है। तो डिस्काउंट के लिए हम लोग बेसिकली अलग से नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे कि डिस्काउंट के केस में कैसे एंट्री पास करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग आ जाते हैं प्रीमियम का, आपका एक सम है टेक्स्ट बुक का, उसे हम लोग देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया है, ठीक है, जहां पे क्या दिया है, अंकिता लिमिटेड offered for public 10,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 12 per share payable as under, ठीक है। तो अंकिता लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 10,000 शेयर्स, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए थी, और वो उसने 12 रुपए में पब्लिक को बेचा, ठीक है। और वो पैसा कैसे आएगा, एप्लीकेशन के टाइम पे 4 रुपए आएगा, ऑन अलॉटमेंट 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस अमाउंट। The company received all the money. The issue was fully subscribed. Give journal entries to record the above transaction and also show the balance sheet. ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, एक कंपनी ने 10,000 शेयर्स, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए था, वो शेयर 12 रुपए में पब्लिक को बेचा, ठीक है। और हमको नॉर्मली क्या बोला है, इसकी एंट्री पास करने के लिए, जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए, और साथ में उसकी बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं बेसिकली इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना बेसिकली इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, कंपनी की फेस वैल्यू कितनी थी शेयर की, एक शेयर की फेस वैल्यू थी 10 रुपया, लेकिन कंपनी ने कितने में इशू किया उसको, इशू प्राइस कितना था, 12 रुपया, ठीक है। ये 12 रुपए में कंपनी ने ये शेयर को इशू किया। तो टोटल मतलब 2 रुपए एक्स्ट्रा वैल्यू पे कंपनी ने अपने शेयर बेचे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रीमियम, ठीक है। तो ये 2 रुपया क्या है, कंपनी को एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रीमियम। और ये जो 12 रुपया है, ये कंपनी को कैसे मिल रहा है, ठीक है, ये 4 स्टेजेस में मिल रहा है, ये 4 स्टेजेस में मिल रहा है। एप्लीकेशन पे कितना मिलेगा, एप्लीकेशन पे 4 रुपया, अलॉटमेंट पे 4 रुपया, ठीक है। और फिर उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उस पर कितना मिल रहा है वो नहीं दिया हमको, बैलेंस दिया है, ठीक है। तो टोटल 12 रुपया हमको मिलना है। टोटल कितना कंपनी को मिलना है, कंपनी का इश्यू प्राइस कितना है शेयर का, ठीक है, 12 रुपया, ठीक है। और ये यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस अमाउंट दिया है। तो टोटल 12 रुपए का शेयर था, 4 रुपया मुझे एप्लीकेशन के टाइम पे आएगा, 4 रुपया मुझे अलॉटमेंट के टाइम पे आएगा। तो बैलेंस जो 4 होगा वो होगा मेरा फर्स्ट और फाइनल कॉल पे मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन में क्लियरली दिखा है कि ये जो प्रीमियम का पैसा है वो मुझे अलॉटमेंट के साथ में मिलेगा। ये जो प्रीमियम का पैसा है वो मुझे अलॉटमेंट के टाइम पे मिलेगा। मतलब ये जो अलॉटमेंट का जो 4 रुपया है, इसमें नॉर्मली मेरे 2 पार्ट्स है, ठीक है, 2 पार्ट्स है। मतलब 2 रुपया तो मेरा प्रीमियम का है और 2 रुपया मेरा कैपिटल का है, ठीक है। तो मतलब 2 रुपया मुझे प्रीमियम का अलग से अलॉटमेंट के टाइम पे मिलने वाला है, और 2 रुपया मुझे कैपिटल का मिलना है, ठीक है। तो इस तरीके से नॉर्मली क्या हो रहा है, कंपनी को ये 3 स्टेजेस में पैसा मिल रहा है। मतलब एप्लीकेशन के टाइम पे 4 रुपया मिलेगा, और अलॉटमेंट के टाइम पे 4 रुपया मिलेगा, जिसमें 2 रुपया मेरा प्रीमियम ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और बाकी का जो बाकी का जो 4 रुपया है वो फाइनल कॉल पे मिलेगा, ठीक है। अब देखिए टोटल कितना पैसा मेरे को मिलने वाला है यहाँ पे तीनों स्टेजेस में। एप्लीकेशन में कितना मिलेगा मुझे, 4 रुपया मिलेगा, ठीक है। ये जो है एप्लीकेशन के टाइम पे मुझे कितना मिलेगा, 4 रुपया। और कितने शेयर्स हम लोग इशू कर रहे हैं, 10,000 इक्विटी शेयर्स। तो 10,000 इंटू 4 टोटल हो जाएगा मेरे 40,000 मुझे एप्लीकेशन के टाइम पे मिलेंगे। अलॉटमेंट के टाइम पे मुझे कितना मिलेगा, अलॉटमेंट पे 4 रुपया मिलेगा, 10,000। तो यहाँ पे 40,000 मेरे को अलॉटमेंट के टाइम पे मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पे 2 चीजें आएंगी। मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, वो हो जाएगा टोटल 20,000। वो कैसे होगा, 10,000 इंटू 2 पर शेयर, और बाकी का जो है वो मेरा प्रीमियम, जो कि शेयर प्रीमियम अकाउंट में जाएगा, वो होगा 20,000। वो कैसे होगा, 10,000 इंटू 2, जैसा हमने यहाँ पे देखा था 2 रुपया मेरा प्रीमियम का था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। बाकी का जो होगा
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसमें कितना मिलेगा मुझे 4 इंटू 10,000, ठीक है, टोटल 40,000। तो टोटल कंपनी को कितना 1,20,000 रुपया मुझे कंपनी को रिसीव होगा। टोटल कंपनी के पास कितना आएगा 1,20,000 रुपया कंपनी के पास आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इसकी अकाउंटिंग एंट्री पास करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग आ जाते हैं कि हम लोग इसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे पास करेंगे, ठीक है। देखिए हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, एप्लीकेशन की मेरी 2 एंट्री पास होगी। सबसे पहली होगी रिसिप्ट की एंट्री, ठीक है, और दूसरी होगी उसकी ट्रांसफर की एंट्री। अलॉटमेंट की भी सेम होगी, ड्यू की एंट्री और उसके बाद रिसिप्ट की एंट्री, ठीक है। फर्स्ट और फाइनल कॉल की सेम ड्यू की एंट्री और फिर उसके बाद उसकी रिसिप्ट की एंट्री। तो टोटल मेरे पास 6 एंट्रीज मुझे मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पास करने होंगे। एप्लीकेशन में रिसिप्ट, फिर उसके बाद ट्रांसफर, अलॉटमेंट की ड्यू और रिसिप्ट, और उसके बाद फर्स्ट और फाइनल कॉल की ड्यू और रिसिप्ट, ठीक है। तो टोटल मेरे को 6 एंट्रीज मेरे जर्नल एंट्रीज में पास करने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं फिलहाल हम लोग के सॉल्यूशन पे, ठीक है। ये आपका आपका जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है, जिसमें हम लोग क्या लिखेंगे, ऊपर सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अंकिता लिमिटेड, ठीक है। जो कंपनी का नाम है वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और ठीक है, सबसे पहली एंट्री क्या आएगी मेरी, एप्लीकेशन की रिसिप्ट की एंट्री, ठीक है। एप्लीकेशन की रिसिप्ट की एंट्री क्या होगी, 40,000 रुपीज हमें एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है। तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी मेरी, सबसे पहली एंट्री होगी मेरी रिसिप्ट की एंट्री, जो कि होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। किस चीज का पैसा मिलेगा मुझे, एप्लीकेशन का पैसा, क्योंकि जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा सबसे पहले मिलता है। तो एप्लीकेशन अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे कितना है टोटल 40,000, ठीक है, 40,000। और यहाँ पे नरेशन आपका आ जाएगा, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी received for 10,000 shares at the rate of ₹4 पर शेयर, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा एप्लीकेशन का पहला एंट्री, ठीक है। एप्लीकेशन की रिसिप्ट की एंट्री मैंने पास कर दी मेरे बुक्स में, रिसिप्ट की एंट्री पास कर दी। अब नेक्स्ट होगा उसका ट्रांसफर का एंट्री, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग उसकी ट्रांसफर की एंट्री। ट्रांसफर की एंट्री क्या होगी, ठीक है, ट्रांसफर की एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जैसे कि हमने देखा था कि कैपिटल में हमें इसे ट्रांसफर करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा कैपिटल का एंट्री, कैपिटल की ट्रांसफर की एंट्री, ठीक है। और नरेशन सेम एज इट इज ही आ जाएगा, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट फॉर 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4 पर शेयर, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट स्टेज की एंट्री क्लोज, ठीक है। फर्स्ट स्टेज की एंट्री कौन सी थी, जो कि थी आपकी एप्लीकेशन की एंट्री, ठीक है। तो एप्लीकेशन की एंट्री हमने देख लिया, एप्लीकेशन की एंट्री हो गई अभी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि है अलॉटमेंट। अब देखो अलॉटमेंट के टाइम पे हमने क्या डिस्कस किया था, अलॉटमेंट के टाइम पे ड्यू के टाइम पे आपकी अलग एंट्री पास होगी, ठीक है। ड्यू के टाइम पे आपकी अलग एंट्री पास होगी, और वो क्या एंट्री पास होगी, जैसे हमने ऑलरेडी प्रीवियस एग्जांपल में देखा था, ये वाला एंट्री आपका पास होगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, और क्रेडिट करेंगे इक्विटी शेयर प्रीमियम। जो आपका शेयर प्रीमियम का पैसा है उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे, एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट करेंगे प्रीमियम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम वही एंट्री पास करेंगे। पहली एंट्री जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री होगी प्रीमियम के केस में, ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितना डेबिट होगा यहाँ पे, अलॉटमेंट में हमने क्या देखा था, अलॉटमेंट में मेरे को कितना पैसा मिलना है, 40,000 मिलना है, 40,000। तो मैं यहाँ पे ड्यू में 40,000 डालूंगा,
डेबिट में 40,000 आ जाएगा। क्रेडिट में क्या आएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 और टू शेयर प्रीमियम। प्रीमियम का एक अलग अकाउंट ओपन होगा, शेयर प्रीमियम या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, कोई भी आप चीजें लिख सकते हो, दोनों सही है, ठीक है। शेयर प्रीमियम अकाउंट 20,000, ठीक है। और नरेशन आपका सेम आ जाएगा, बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू फॉर 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4 पर शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अलॉटमेंट की एंट्री को ड्यू कर दिया, ठीक है। सिंपल, आपको यहाँ पे ये चीजें ध्यान देना, ये आपका इंपॉर्टेंट एंट्री है, ठीक है। एक शेयर प्रीमियम अकाउंट आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 20,000, ठीक है, जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे देखा था। ये जो आपका इक्विटी शेयर प्रीमियम जो यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा था, इक्विटी शेयर कैपिटल में 20,000 जाएगा और प्रीमियम के अकाउंट में 20,000 जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री। नेक्स्ट एंट्री होगा उसका रिसिप्ट का एंट्री, ठीक है। अब आ जाते हैं उसकी रिसिप्ट की एंट्री। सेम, बाकी की एंट्री सेम एज इट इज ही होगी, खाली ये एक एंट्री चेंज होगा। रिसिप्ट की एंट्री क्या होगी, रिसिप्ट में पैसा आएगा हमारे पास, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्रेडिट किसको करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को। यहाँ पे जो अलॉटमेंट है वो यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40,000 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 40,000 आ जाएगा, ठीक है। और नरेशन सेम एज इट इज ही आएगा, बीइंग allotment money received for 10,000 shares at the rate of ₹4 पर शेयर, ठीक है। तो यहां पे हो गया मेरा अलॉटमेंट की एंट्री क्लोज, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग लास्ट स्टेज पे। लास्ट स्टेज क्या था आपका, फर्स्ट और फाइनल कॉल। फर्स्ट और फाइनल कॉल में सबसे पहला क्या होगा, मेरे को ड्यू की एंट्री मारनी पड़ेगी, उसके बाद रिसिप्ट की एंट्री मारनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगी मेरी 5th एंट्री, ठीक है। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, अकाउंट को डेबिट करेंगे टू कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना है 40,000 यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी 40,000 आ जाएगा। और नरेशन सेम एज इट इज ही आ जाएगा, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू फॉर 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4 पर शेयर, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 5th एंट्री क्लोज। और लास्ट एंट्री जो कि होगी मेरी रिसिप्ट की एंट्री, जो कि होगी बैंक अकाउंट डेबिट, जो मेरा फाइनल कॉल का पैसा आएगा मेरे पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, ये यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे सेम आपका 40,000 और यहाँ पे 40,000 डेबिट और क्रेडिट में। और यहाँ पे नरेशन सेम आ जाएगा, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड फॉर कितना 10,000 शेयर्स था, 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4 पर शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया मेरा 6 के 6 एंट्री क्लोज, ठीक है। सिंपल, आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, ये भी हमने लास्ट एंट्री भी कवर कर लिया, फर्स्ट और फाइनल कॉल की, ड्यू की और रिसिप्ट की एंट्री। टोटल हमने 6 के 6 एंट्रीज हमारे बुक्स में पास कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया मेरा जर्नल एंट्रीज क्लोज। ये 6 एंट्री पास करना है मुझे सिंपल। आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। सेम बाकी के एंट्री सेम एज इट इज जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, सिर्फ प्रीमियम के केस में एक नया अकाउंट ओपन होगा, जो कि होगा आपका शेयर प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। और जो भी एक्स्ट्रा मनी है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, वो आपका यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। अभी हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट, और क्या क्वेश्चन में बोला है, बैलेंस शीट बनाने भी बोला गया हमको। यहाँ पे क्या बोला है, बैलेंस शीट बनाने के लिए हमने जर्नल एंट्रीज ऑलरेडी पास कर दिया, अब हम लोग आ जाते हैं बैलेंस शीट पे। ठीक है, अभी हम लोग आ जाते हैं बैलेंस शीट पे। अब देखिए बैलेंस शीट के लिए सिंपल आपको यहाँ पर क्या ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए बैलेंस शीट, मेरे पास कितने टोटल शेयर्स है, 10,000 शेयर्स मैंने इशू किया था एट द रेट ऑफ ₹12 पर शेयर। ठीक है, और एक्चुअली में शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी, 10 रुपया थी। ठीक है, तो टोटल कंपनी को कितना पैसा आएगा मेरे पास, 1,20,000 रुपया मेरे को कंपनी के पास आएगा। कंपनी के पास कितना आएगा, 1,20,000 रुपया कंपनी के पास पब्लिक से आएगा। तो ये क्या होगा, ये मेरा अल्टीमेटली मेरे बैंक में कितना पैसा आएगा, बैंक अकाउंट में 1,20,000 रुपया। ठीक है, और जनरली ये क्या होगा, इसमें दो बाइफर्केशन होंगे। मेरा शेयर कैपिटल का पैसा कितना होगा, इसमें शेयर कैपिटल का पैसा कितना होगा, जो कि होगा 10,000 शेयर्स इनटू फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी थी, 10 रुपया। मतलब ये फेस वैल्यू जो मेरी कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो हमेशा वो आपके कैपिटल अकाउंट में जाएगा, तो वो कितना होगा, 1 लाख रुपीस। ठीक है, और ये क्या है आपका, ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी साइड जाएगा। ठीक है, और बाकी का जो है वो प्रीमियम है मेरे पास। ठीक है, तो 10,000 इंटू 2 रुपीज, मेरे को एक प्रीमियम का मेरे को प्रीमियम कितना मिल रहा है, 2 रुपया पर शेयर के हिसाब, मेरे को प्रीमियम टोटल कितना मिल रहा है, 2 रुपया पर शेयर के हिसाब से मिल रहा है। तो टोटल मेरे पास 20,000 वो होगा मेरा प्रीमियम, शेयर प्रीमियम, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। ये क्या होगा, ये भी मेरे लायबिलिटी साइड में जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे नेट मेरे पास बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें दिखेगी, एक तो बैंक बैलेंस दिखेगा 1,20,000 रुपया, और मेरे को शेयर कैपिटल में 1 लाख रुपया दिखेगा जो लाइबिलिटी साइड, और बाकी का जो 20,000 रुपया है वो मेरे शेयर प्रीमियम अकाउंट में जाएगा, जो कि होगा लाइबिलिटी साइड। ठीक है, तो मेरा बैलेंस शीट कैसा दिखेगा, अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊं यहाँ पे, ये हो जाएगा मेरा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऑफ अंकिता लिमिटेड। ठीक है, ये हो जाएगा आपका लायबिलिटीज सेक्शन, ये आपका अमाउंट कॉलम, ये आपका असेट्स कॉलम, ये आपका अमाउंट कॉलम। ठीक है, अमाउंट इन रुपीस। ठीक है, तो मेरे लायबिलिटीज में क्या होगा, सबसे पहला यहां पे दिखेगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो कि होगा 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, जो कि हो जाएगा 1 लाख रुपया। ठीक है, और दूसरा अकाउंट मेरा यहाँ पे ओपन होगा, वो होगा शेयर प्रीमियम, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारे पास आया है। ठीक है, वो हो जाएगा 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2 ईच। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20,000 रुपया। और असेट साइड में मेरे पास क्या है, बैंक में मेरे पास बैंक में पैसा आया है, बैंक अकाउंट में कितना होगा, 1,20,000 रुपया। ठीक है, तो टोटल मेरे पास 1,20,000 रुपया मेरा हो जाएगा लायबिलिटीज, और यहाँ पे 1,20,000 रुपया मेरे पास हो जाएगा असेट्स में, बैंक बैलेंस में। ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको एक फर्स्ट मेथड बताया। दूसरा मेथड ये है कि आप सिंपली आपने जो जर्नल एंट्री पास किया है, ठीक है, आप जर्नल एंट्री में पास किया है, तो यहाँ पे आप देखो आपका बैंक बैलेंस, आपका बैंक में कितना पैसा है, यहाँ पे 40,000 यहाँ पे आ रहा है, और फिर उसके बाद वापस से यहाँ पे 40,000 आ रहा है, टोटल 40 हो गया 80,000, और यहाँ पे 40 टोटल 1,20,000 हो जाएगा आपका बैंक का लेजर में 1,20,000। उसी तरीके से बाकी के जो इक्विटी शेयर कैपिटल, उसी तरीके से इक्विटी शेयर कैपिटल में आप देखोगे तो कितना है, 40,000 यहाँ पे हुआ, और फिर यहाँ पे 20,000, टोटल 60,000, और फिर यहाँ पे वापस से 40,000, टोटल 1 लाख रुपीज मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल का बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 लाख रुपीज विल बी योर इक्विटी शेयर कैपिटल, और बाकी का जो यहाँ पे मेरा प्रीमियम का अकाउंट है, ठीक है, वो हो जाएगा 20,000, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डाल दिया है। तो दोनों तरीके से आप सोच सकते हो, सिंपल आप या तो आप लॉजिकली भी ऐसे सोच के आप अपने बैलेंस शीट बना सकते हो, जैसे हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखा था, ये बेसिकली एक सिंपली मेथड है। या तो दूसरा नॉर्मल मेथड जो हम लोग करते हैं वो होते हैं, जो भी हमने यहाँ पे एंट्री पास की है उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, हर लेजर का टोटल निकाल के हमारे बैलेंस शीट में पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने क्या किया है, हमारी बैलेंस शीट बना ली है। ठीक है, तो बेसिकली ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने जो आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 3
देखा कि कैसे हम लोग नॉर्मली इन केस अगर शेयर प्रीमियम पे इशू होते हैं तो उस केस में हम लोग कैसे उसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं, कैसे उसका बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिकली हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर हमारा थोड़ा भी इंटरेस्टिंग लगा, थोड़ा भी मीनिंगफुल लगा, तो इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।